वर्ल्ड कप की बात करें तो देखिए इंग्लैंड का आपको ऑल यू रिमेंबर इज रेड कार्ड्स, लॉस्ट पेनल्टी शूटआउट्स, डिसअलाउड गोल्स. This is what you think about England when you think about the moments that have been produced in those matches. And for the next 5 minutes, England were playing as if they were prime Barcelona for the next 5-6 minutes, and then Lampard had scored the goal. We in association with Sporticos are bringing you something very exciting this World Cup season. First of all, sporticos.com, that is a great website. Do check it out. आप लोग को अभी मिल रहा है एक मौका to win an absolutely free jersey आपके टीम का or any other team that you would want. It can be football or cricket. Along with that, you would get something extra as well, bonus, as well as a potential to win a second jersey और आपके टीम का training jacket. जो procedure है for you to subscribe, that has to be done with the link in the description below. पहला ही line in the description contains that link. Do click on that. Do check out the procedure. Pretty sure that is a great deal. So thanks for watching. Do watch till the end. Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ भाई, आज बात हो रही है वो टीम की जो हम फॉलो करते हैं भाई. हुक एक रुक एनीवे, बिकॉज हम प्रीमियरशिप फैंस यहाँ पर है. इट इज इंग्लैंड. आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट, आई डोंट नो, अंडर परफॉर्मिंग टीम्स, या इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड टीम्स. बट आई हैड टू गेट ऑन बाबा. यार बाबा, प्रीमियरशिप फैंस इन द हाउस, तो यार आप ही आ जाते हो. तो डेफिनेटली इंग्लैंड. डू यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंग्लैंड? लेट्स गेट इट राइट. मतलब आई यूज्ड टू हैव, टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ मतलब एक लगता है कि यार इंग्लैंड जीत जाए तो सही रहेगा. बट आई डोंट रियली फील बैड नाउ व्हेन इंग्लैंड लूजेस, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जैसा हमने कहा अंडर परफॉर्मिंग टीम रही है और दिस इज अ टीम व्हिच बिल्ड्स इट अप टू लेट्स यू डाउन. तो वो वाली बात है हमेशा. अगर आप ऑन पेपर भी देखोगे, अभी भी देख लोगे, आपको तो इंग्लैंड की स्क्वाड में सच कोई कमी नहीं लगेगी आपको. और हमेशा से इंग्लैंड का यही रहा है, ऑन पेपर उनका स्क्वाड हमेशा टॉप 3 टॉप 5 में ही होता है किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के. बट दे हैव दिस थिंग ऑफ लेटिंग द फैंस डाउन, लेटिंग देमसेल्व्स डाउन, वो वाली बात है. तो आई थिंक उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इंग्लैंड, टू बी ऑनेस्ट. Yeah, it's I think it's other way around, right? क्योंकि यार हम प्रीमियरशिप इतना फॉलो करते हैं, of course being Chelsea fans, by default Chelsea players, you know, इंग्लैंड में तो रहेंगे, मतलब एटलीस्ट 2-3-4 तो प्लेयर्स रहेंगे. वो हमेशा हुआ है ट्रेडिशनली, दैट इज व्हाई वी फॉलो. बट अगेन, यू नो, रिसेंटली आप बोलो तो इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, ऑब्वियसली, यू नो, हम देखे इंग्लैंड के टैक्टिक्स काफी सरप्राइजिंगली बहुत ही नेगेटिव रहे. बट अगेन, यू नो, मिस्टर गैरेथ साउथगेट, ही हैज गॉट रिजल्ट्स, यू कैन से दैट. अब देखना पड़ेगा इस बार क्या होगा. बट बाबा, ब्रीफली, एज इन व्हाट डू यू थिंक, just what do you think is a chance this World Cup mein? Where are you rating England? To be honest, not that highly, because I think कुछ उनके प्लेयर्स जो हैं, जैसे आई थिंक रीस जेम्स और बेन चिलवेल, ऑब्वियसली चेल्सी बायस भी आ रहा है थोड़ा सा, दे आर नॉट गोइंग टू द वर्ल्ड कप. तो हमारे लिए एज चेल्सी फैंस ठीक है कि दे विल गेट प्रॉपर टाइम टू रिकवर और होपफुली जल्दी आ जाए. बट आई थिंक वो 2 प्लेयर उनके लिए मैसिव हो सकते हैं. बाकी ठीक है, मतलब मैं ऐसा कोई एक्स फैक्टर नहीं देखता इंग्लैंड में, टू बी ऑनेस्ट, कि जो एक हैरी केन को छोड़ दें हम, तो कोई ऐसा प्लेयर मुझे दिखता नहीं है स्क्वाड में कि जो अपने बल पे मैच चेंज कर सकता है एंड प्रोवाइड दैट मोमेंट और वो स्पार्क. मतलब टीम अच्छी है, दिस इज अ गुड टीम, सारे प्रूवन टैलेंट्स है, अपने अपने क्लब में काफी टाइम से खेल रहे हैं, मिनिमम 2-3 सीजन्स तो सबको हो ही गए हैं हाईएस्ट लेवल पे खेलते हुए. चेल्सी के भी मेसन माउंट वगैरह हैं, कॉनर गैलेगर को भी कॉल अप मिल गया. तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड में वो, मतलब मैं कहूंगा कि वो दम होता है ना, दम नहीं है स्क्वाड में जो बाकी सपोजिटली यू सी ना अर्जेंटीना और स्पेन फॉर दैट मैटर. स्पेन माइट नॉट हैव द मोस्ट फेयरफुल अटैकिंग लाइनअप्स, बट बाकी उनके टीम का तो कोर है बहुत स्ट्रॉन्ग है. ब्राजील का आप देख लीजिए, आप पोर्चुगल का स्क्वाड देख लीजिए. तो इन सब स्क्वाड्स के सामने मुझे लगता है इंग्लैंड का स्क्वाड थोड़ा फीका है. नेदरलैंड्स हैव अ बेटर स्क्वाड देन इंग्लैंड इन माय ओपिनियन. एंड दैट्स राइट. और ऑब्वियसली एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर भी होता है. इंग्लैंड इतना ज्यादा स्क्रूटिनी से, यू नो, एज इन गो थ्रू करती है दैट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक वही दे आर सस्ड आउट, मैं बोलूंगा. और वही है गैरेथ साउथगेट के टैक्टिक्स ऊपर से. तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन जो है 1-0 2-1 काइंड ऑफ विक्ट्रीज हम देखते हैं इंग्लैंड ले सकती है काफी. तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग. बट अगेन, यहाँ आज बात
बात हम कर रहे हैं नॉट अबाउट व्हाट द स्क्वाड इज करेंटली, हम करेंगे बात ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट एज इन ऑल द प्रीमियरशिप स्टार्स ओवर द इयर्स हम जानते हैं. एंड again when I used to always watch football, say World Cup, road to certain World Cup, भाई हम देखते थे भाई what has led this country to this particular position in World Cups. और हम यहाँ पर मैजिक मोमेंट देखेंगे. अगर इंग्लैंड के लिए बोलना पड़ेगा, वही मैं ऑफ स्टेज में बात ही कर रहा बाबा, मैजिक मोमेंट्स फॉर इंग्लैंड आर एक्चुअली लेस बिकॉज यार एक टीम व्हिच हैज ऑलवेज चुनने पड़ेंगे टू पिक मैजिक मोमेंट्स फ्रॉम हियर. तो वी आर डेफिनेटली डिगिंग डीप और यहाँ पर हम हमारे 2-3 मैजिक मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे. आप लोग भी डेफिनेटली बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, सर्टेनली समथिंग दैट हैज लिव्ड इन योर मेमोरी फॉर ऑलवेज. और by the end of the stream यार वो भी मिस करना because we are going to pick a controversial squad, all time England squad, तो only in World Cups by the way, only in World Cups जो हमारा eye test बताता है. तो we are not going to pick people from 1966 World Cup etc. Don't worry about that. तो हम लेट 90s से ही कंसिडर करेंगे डेफिनेटली. लेकिन बाबा, स्टार्टिंग विद यू, एनी पर्टिकुलर मोमेंट व्हिच कम्स टू योर माइंड भाई इंग्लैंड रिसेंट पास्ट में, मे बी जब आप शुरू किए थे देखना फुटबॉल, प्रीटी श्योर इंग्लैंड वाज राइट अप देयर राइट इन टर्म्स ऑफ स्टार्स. हाँ, मतलब अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो देखिए इंग्लैंड का आपको ऑल यू रिमेंबर इज रेड कार्ड्स, लॉस्ट पेनल्टी शूटआउट्स, डिसअलाउड गोल्स. दिस इज व्हाट यू थिंक अबाउट इंग्लैंड व्हेन यू थिंक अबाउट the moments that have been produced in those matches. और अगर कोई मैजिक मोमेंट है तो उस टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने बहुत आगे तक कुछ किया नहीं है. बट एक जो मतलब अगर मैं अपने पर्सनली सबसे आइकॉनिक मोमेंट की बात करूं तो वो एक्चुअली वर्ल्ड कप में नहीं है, वो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन बोलूंगा मैं, मतलब विच इवेंचुअली हेल्ड इंग्लैंड टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. दैट वाज डेविड बेकहम्स फ्री किक वर्सेस ग्रीस at Old Trafford in 2002 World Cup qualification. मतलब England had to win that game to qualify for the World Cup. नहीं तो प्लेऑफ्स में चले जाते, मतलब बाहर नहीं होते, बट they had to play a playoff. जैसे अभी हमने देखा था ना पोर्चुगल और इटली के साथ इस बार हुआ था. Exactly. तो उसकी वजह से जर्मनी को प्लेऑफ खेलना पड़ गया था उस वर्ल्ड कप में. एंड जर्मनी एक्चुअली एंडेड अप प्लेइंग द वर्ल्ड कप फाइनल इन 2002 अगेंस्ट ब्राजील. एग्जैक्टली. तो आई थिंक अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना तो उनकी पहली मेमोरी आई थिंक वुड बी डेविड बेकहम सेलिब्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेटफोर्ड एंड वो जो जिस तरीके से उन्होंने फ्री किक मारी थी एंड commentary leading up to that एकदम I remember it. मतलब it was like डेविड बेकहम समय, मतलब कहीं ना कहीं है ना, बिकॉज वही आपने बोला ना रेड कार्ड्स और पेनल्टी शूटआउट, और डेविड बेकहम वाज द की, वो गोल्डन जनरेशन ऑफ इंग्लैंड के समय में. तो कहीं ना कहीं आई थिंक he should have got much more products than he got. या काफी ऑफ स्टेज काइंड ऑफ थिंग हम बोलते हैं अबाउट डेविड बेकहम. आई बिलीव दैट हमेशा इन वर्ल्ड कप्स आई थॉट डेविड बेकहम था या तो he was really good या तो he was kind of targeted by the opposition. तो कहीं ना कहीं I think he was one of the main men. और 2002 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा बोला आपने, because just adding on to that मेरी भी मेमोरी है 2002 वर्ल्ड कप में. तो ये क्या हुआ था भाई, 1998 वर्ल्ड कप में they got eliminated by Argentina. आपको याद है डिएगो सिमियोने getting a red card for David Beckham rather the other way around, right? So David Beckham lost his cool. और 2002 वर्ल्ड कप में they had a great chance क्योंकि यार सेम ग्रुप में I think they were there, अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने बदला लिया with अर्जेंटीना going out of the group stage, beating Argentina 1-0 I believe. और उस गेम में डेविड बेकहम ironically got the penalty. I will talk about stories, लेकिन हाँ, that's one story in itself. 2002 I don't know 2006 भी वर्ल्ड कप I think because of golden generation we can never forget, right? I would say एक player बाबा it connects both of us, जो कोल. मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक इवन जो कोल हैज नॉट बीन स्पोकन अबाउट इनफ, राइट? बी इन चेल्सी, बी इन इंग्लैंड. लेकिन जहां तक मुझे याद है, जैसे आपने बोला ना, जो एक एक्स फैक्टर होता है, जो कोल मेरे लिए 2006 वर्ल्ड कप का एक्स फैक्टर था इंग्लैंड का. ठीक है, आई नो दैट दे वेंट आउट आई बिलीव पोर्चुगल के साथ दे लॉस्ट द पेनल्टी शूटआउट. तो बिफोर दैट दो, लेकिन जो कोल ने एक गोल मारा था, चेस्ट एंड वॉली, भाई बहुत ही बढ़िया गोल. एंड आई थिंक दे हैड टॉप द ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर गेम after like something like 24 years. So I don't know if you remember that particular match, and what do you think about Joe Cole as a player? I think Joe Cole, मैं कहूँगा अगर आप चेल्सी की मतलब जो recent fans हैं हमारे जो देख रहे हैं ये, तो मैं कहूँगा जो कोल ना आप उनको उस ब्रैकेट में डाल सकते हो जैसे डेमियन डफ, विलियन, पेड्रो, the players who were world class for us when they played, and in their prime they were absolutely brilliant but got overshadowed by some of the better players around them at that point of time. जैसे अगर हम विलियन पेड्रो की बात करते हैं तो हजार्ड ने किसी को मतलब उस तरीके की मैं कहूँगा हाईलाइट में नहीं आने दिया, लाइमलाइट में नहीं आने दिया. जो कोल के साथ भी कुछ मुझे लगता है ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारा जो मिडफील्ड था उस टाइम पे वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट.
मैकालेले, एसियन, काफी लैम्पार्ड। बार बेंच से आता था हाँ, जोको लॉट, हाँ, तो वो कहीं ना हाँ, कहीं पीपल फॉरगेट दैट बिकॉज वो इम्पैक्ट जो क्रिएट करता था, चेंजिंग फैक्टर। वो इंग्लैंड में भी आई रिमेंबर दैट, मतलब जहां तक मुझे याद है ही यूज्ड टू नॉट प्ले 90 मिनट्स, क्योंकि यार उसकी फिटनेस हमेशा थोड़ा क्वेश्चनेबल था, आई रिमेंबर दैट वेरी वेल। लेकिन समवेयर ऑन द लाइन वो जो स्पार्क देता था ना इन द मैच, सडन से वो कट बैक करता था, आई डोंट नो, मतलब those kind of things. He was not a winger, at the same time he was not a number 10, he was somewhere in between, right? So that was absolutely brilliant. और उस टाइम जहां तक मुझे याद है, स्टीवन जेरार्ड obviously was there also in his prime, और उन्होंने भी मारा था बाबा, I think in that particular match against Sweden he got an equalizer. लेकिन I think because of that particular match, I believe England got an easy opponent in the round of 16, and it was Ecuador, jahan par again David Beckham typical free kick, Baba. So I think that was something that I'm pretty sure we remember yesterday. Any other memory which comes to your mind, Baba, more recently? Of course, रिसेंटली तो एक मेमोरी मुझे है, वो किरण ट्रिपियर ने जो फ्री किक मारी थी सेमीफाइनल में अगेंस्ट क्रोएशिया इन द 5th और 6th मिनट, द होल फैन बेस गॉट एब्सोल्युटली वाइल्ड, और लगा था कि they might pull off and be unthinkable and they might reach the World Cup final, but obviously extra time में जाके they lost the match. But I think that was iconic moment in its own. I think बहुत टाइम बाद एक सेमीफाइनल में गोल मारा था, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गोल स्कोर किया था इंग्लैंड ने। यही है मतलब इंग्लैंड का, जैसे हमने बोला ना कि they tend to let themselves down, और एक मुझे वो भी याद है 2010 में जब they were losing to Germany 2-0. So Matthew Upson scored the first goal, and for the next 5 minutes, England were playing as if they were prime Barcelona for the next 5-6 minutes, and then Lampard had scored the goal, or it was clearly over the line, but referee decided against it. And it changed football, Baba. Simply it changed football. Goal line technology was, I think, the acceleration of getting goal line technology in the game happened because of that moment. बिल्कुल, तो आई थिंक ये मोमेंट है, हाँ, जिन्होंने उसी गेम की याद है मुझे। एक बहुत वियर्ड चीज है, तो यहाँ पर मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, ठीक है, और उनको तो पता नहीं लगता भाई क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड कप की, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट। और मुझे याद है मैं कहीं ना कहीं मेरे घर के पास एक इनस्विंग करके रेस्टोरेंट होता था, आई नो मैं फ्री में पब्लिसिटी दे रहा हूँ, पता नहीं वो रेस्टोरेंट अभी तक है कि नहीं, लेकिन वहां तक मैं जाता था और उसको भी बोला भाई तू कितना भी बिल ले ले मेरे से, तू चुपचाप चला दे मेरा मैच, मुझे मैच देखना है। और वो सब करके जुगाड़ करके गया, और लैम्पार्ड ने ये किया, और वो मोमेंट हुआ मैन, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर लैम्पार्ड से, सच में बोलूं तो। और आई थिंक वो बहुत बैशिंग दिया था लैम्पार्ड, आई रिमेंबर दैट पीपल सेड कम ऑन ब्रो, ही मिस्ड मेनी चांसेस, लेकिन मुझे याद है ही गॉट इनटू सम एब्सोल्युटली ग्रेट पोजीशंस इन दैट मैच। और वो मतलब आज के मिडफील्डर्स चाहेंगे, दैट इज द ड्रीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वही है, मतलब देयर टू साइड्स टू द कॉइन, बट हाँ, दीज आर सम फैंटास्टिक मेमोरीज प्रीटी श्योर। और ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट 2018 रिसेंटली, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई, इंग्लैंड फाइनली बाबा हैव गॉट अ पेनल्टी शूटआउट विन इन अ वर्ल्ड कप आफ्टर so long against Colombia the round of 16. So I don't know whether it's a good omen or a confidence booster for this World Cup. So let's see क्या होता है. But talking about the team, अभी आते हैं फॉर द इंटरेस्टिंग पार्ट. दिस इज बेसिकली हमने एक्चुअली पिक किया है, तो बाबा मैंने पिक किया है, यू कैन ऑब्वियसली ऐड और सबट्रैक्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू फील, और अगेन एनी मेमोरीज दैट यू हैव अबाउट देम. दिस इज ऑल आई टेस्ट के हिसाब से द बेस्ट इंग्लिश प्लेयर्स इन वर्ल्ड कप्स. ठीक है, तो आई नो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, तो पीपल डोंट फॉरगेट टू कमेंट. बाबा दिस इज व्हाट यू हैव, आप देख सकते हो स्क्रीन पे. तो देखिए ये स्क्वाड ऑफ 22 हमने पिक किया है बेस्ड ऑन 1990 से लेकर अभी तक, द बेस्ट एंड यू नो व्हाटएवर आई रिमेंबर. Anything in particular that you remember about any player जो हमने बात नहीं किया, or something that you would like to add जो मैंने मिस किया हो? I think एक प्लेयर जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया था 2006 वर्ल्ड कप में, दैट वाज ओवन हारग्रीव्स. आई थिंक ओवन हारग्रीव्स का काफी अच्छा वर्ल्ड कप था वो, एंड ही वाज प्लेइंग रियली वेल एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड कप. आई थिंक उससे पहले तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग भैया, बायर्न म्यूनिक ने उनको, मतलब बायर्न म्यूनिक का ट्रांसफर हुआ था उनका, एंड ही वाज वन ऑफ दोस फ्यू इंग्लिश प्लेयर्स. He was always there in Bayern. He was there in Bayern for a very very long time. I still remember उस समय, अगेन मैं फ्री में पब्लिसिटी दे रहा हूँ भाई, आपको याद होगा नियो स्पोर्ट्स करके आता था वहाँ पे बुंडेसलीगा, और बायर्न म्यूनिख के मैचेस ही दिखाते, तो मैं एक्चुअली बैठ कर देखता था वो. और मुझे याद है ओवन हारग्रीव्स, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बिकॉज उस वर्ल्ड कप में आई थिंक ही आल्सो प्लेड राइट बैक. ठीक है, और पीपल फॉरगेट दैट पार्ट, दैट आई थिंक नेविल एक्चुअली हैड टू सिट आउट इफ आई रिमेंबर राइट, एंड हारग्रीव्स वाज प्लेइंग राइट बैक. तो समवेयर ऑन द लाइन आई थिंक हाँ, दैट इज अ ब्रिलियंट शाउट. एंड आई नो दैट उस एरा के I have missed Wayne Rooney in the team, people. Yes, you are seeing it right. मैंने जानबूझ के बट वर्ल्ड कप में उनका उतना इम्पैक्ट था रहा नहीं कभी. बिल्कुल.
I think somewhere down the line, I think major tournament में him getting red card, जैसे Beckham के साथ हम associate करते, even we associate Rooney, लेकिन Beckham at least had a lot of goals and moments, right? तो इसलिए Beckham तो बनता ही था, right? लेकिन again हमने शायद देखा नहीं होगा बहुत, लेकिन बाबा we have already always heard about Paul Gascoigne, you know, जो 1990 की टीम थी जो last 10 semi-finals reach की थी before 2018. I think Paul Gascoigne, Gary Lineker of the likes, you know, Terry Butcher, these are players that again आप अगर clips देखो ना भाई साहब, मतलब that was like typical English style of football, right? As in someone who could do literally everything. So again, ये England की squad में I don't know if you relate to anyone. Whom are you looking at that kind of element? पता ना warrior element कौन है आज की टीम में? एंड आई थिंक गैरी लिनेकर और हैरी केन दो ही इंग्लिश प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल्डन बूट जीता है. हाँ डेफिनेटली, और ये दोनों शायद हाईएस्ट है, मतलब दे हैव गॉट 10 गोल्स फॉर इंग्लैंड इन वर्ल्ड कप्स आई बिलीव. हाँ, तो आई थिंक मतलब देखिए अब एशली बार्न्स की मेरे को ज्यादा मेमोरीज है नहीं, तो उन पे मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा. लेफ्ट हाँ मतलब मैंने भी क्लिप्स ही देखा बाबा 1990 में, वही वो दे रीच द सेमीफाइनल्स एंड आई बिलीव एशली बार्न्स वाज यू नो बिग फैक्टर वहां पे, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट. और आई थिंक अगेन मतलब आई नो दैट स्टुअर्ट पियर्स वर्सेस आई थिंक ग्राहम लेसो मे बी वो एक था, लेकिन अगेन मैंने बायस नहीं रखकर आई हैव गॉन विद स्टुअर्ट पियर्स फॉर हियर बिकॉज़ आई बिलीव स्टुअर्ट पियर्स, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग भाई, जो भी अल्ट्रास है सब लोग, आई बिलीव स्टुअर्ट पियर्स वाज एन एक्सीलेंट सेट पीस टेकर एज वेल. So that's why I've probably you know added him as well, and of course Ashley Cole, बाबा come on, मतलब हम बोलते हैं जॉन टेरी, of course मैं तो जॉन टेरी का भाई भक्त हूँ, लेकिन एक्चुअल बेस्ट डिफेंडर इंग्लैंड का जब रहा है ना मेरे ख्याल से हैज बीन एशली कोल. व्हाट डू यू से? हाँ मतलब एशली कोल तो आई थिंक इज द बेस्ट लेफ्ट बैक दैट आई हैव सीन, टू बी ऑनेस्ट. मतलब आज तक मतलब ही वाज the perfect left back. He could defend, he could attack, he could provide those crosses. He was tenacious, tenacity जो थी एशली कोल वो लेके आते थे बैक लाइन में. और सबसे बड़ी बात हमारे लंदन राइवल्स से आए थे, वो आर्सेनल से आए थे, चेल्सी, तो वो एक एडेड उन पे प्रेशर था और काफी उनको क्रिटिसाइज भी किया. कैशली कोल बोलते थे उनको राइवल फैंस बिकॉज ही वेंट देयर फॉर मनी सपोजिटली अकॉर्डिंग टू देम, और बाकी सारी चीजें. और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला था एक इंटरव्यू में, द टफेस्ट डिफेंडर दैट ही एवर फेस्ड इज एशली कोल. एग्जैक्टली एशली कोल का वो मेरे को याद है, वो एक रोनाल्डो के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस था प्रीमियर लीग में, वो पॉकेट दिखा रहे थे अपनी कि मैंने पॉकेट किया हुआ है इनको. हाँ वही था, आई थिंक जहां तक मुझे याद है बहुत ही मतलब influential रहते थे Ashley Cole on that flank, right? It was not just about its position. I think वही up down the flank जो रहते थे, of course in important games. लेकिन I think Michael Owen again मतलब one of Ballon d'Or winners. I know आजकल जो टीवी पर आते हैं भाई हम तो बहुत गाली देते हैं लेकिन honestly as a player when he went fit he was fantastic simply put. और again मतलब उन्होंने मारे काफी goals in 98 World Cup I remember as well. And I think goalkeeper was interesting. I know 2002 के हम briefly discuss किए थे that David Seaman got beat by Ronaldinho, लेकिन I think David Seaman was there pretty long, right, in England. I think और शिल्टन तो है, मतलब मुझे वो कार्ड मिलते थे बाबा, you know बिग फन करके आते थे, चूइंग गम आते, तो I would have just you know bought those chewing gum और वो कार्ड्स कलेक्ट करता था. तो शिल्टन was like you know the one of the most strongest goalkeepers में in terms of points. तो मैं तो भाई शिल्टन definitely have put him, but हाँ that's what we are talking about बाबा. like इस टीम से आज का जो टीम है in this World Cup, कोई लगता है इस टीम में घुसेगा? मतलब ये जो हमने ग्रेड्स की बात करी है इनमें से कोई, इनमें से तो आई थिंक आई वुड टेक जो कोल, आई वुड टेक स्टीवन जेरार्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड. मतलब हमारा तो बायस है लेफ्ट बैक पे एशली कोल. जैसा हमने कहा जॉन टेरी ओवर हैरी मैगवायर, ये तो सवाल भी नहीं होना चाहिए कोई. मतलब आई थिंक अब यही बात है ना, अगर आप इसमें चूज करोगे ना तो मतलब हैरी केन इज ऑलरेडी देयर इन द टीम जो हमने बात करी है. और मेरे ख्याल से काइल वॉकर, अगर फुल फिट काइल वॉकर एट राइट बैक, या किरण ट्रिपियर एट विंग बैक मैं इंक्लूड किया क्योंकि यार और भी स्कोप है, स्पेशली आई थिंक ट्रिपियर काइल वॉकर देखते हैं फिट रहे कि नहीं रहे फॉर द वेरी फर्स्ट गेम. बाकी आई डोंट थिंक करंट टीम में से कोई इस टीम को रिप्लेस कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट. और यही तो बात रही है ना कि इंग्लैंड की इतनी खतरनाक टीम रही है हमेशा से, बट वो कभी कुछ जीत नहीं पाए, तो दैट हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम एंड द फैंस एज वेल. बिल्कुल बिल्कुल. चलो एनीवे एज एन वी हैव सेलेक्टेड आवर टीम, भाई आप लोग भी बोलना सब लोग इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑफ कोर्स दीस आर जस्ट द मैजिक मोमेंट्स वी आर रिफ्रेशिंग एज वी आर गेटिंग वेरी वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड कप. ऑफ कोर्स हम और भी बात करेंगे एज वी आर गेटिंग क्लोजर टू द वर्ल्ड कप. लेकिन बाबा इंग्लैंड की होगी क्विकली लास्ट बिफोर एंडिंग द स्ट्रीम, क्या लगता है भाई कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? एक गट फीलिंग, व्हाट डू यू से? फॉर मी द फेवरेट्स आर ब्राजील. जो उसका उनका स्क्वाड है और जिस तरीके की उनकी टीम है, आई थिंक ऑब्वियसली अर्जेंटीना, पोर्चुगल, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस उन टीम्स का हाइप ज्यादा है, बट ब्राजील फॉर मी
are just a notch above everyone. Easy नहीं होगा because there are good teams in the World Cup this time around. और 2018 तो बहुत ही मुझे लगता है वन साइडेड वर्ल्ड कप था एक, जो फ्रांस जीती थी. आई थिंक उन्होंने सबको ही बुलडोज कर दिया था जिसको भी वो मिले थे. वो क्रोएशिया आ गया ना लास्ट में, तो ऐसे लग रहा था यार कम ऑन फ्रांस का ये इट्स फॉर देम टू लूज. इस बार थोड़ा क्लोज होना चाहिए, मतलब क्योंकि साउथ अमेरिकन टीम्स लास्ट लग रही है, लेकिन लेट्स सी, मतलब काफी इंजरीज भी है, तो इट डिपेंड्स ऑन लक ऑन दैट पर्टिकुलर से वीक और डे. तो या दैट इज अबाउट इट पीपल. तो भाई सब लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. यस, बाय चांस आपने नहीं किया है, इवन आवर गेस्ट पैनल, भाई प्लीज चेक आउट बोथ द चैनल्स एज वेल, एंड नॉट ओनली आवर्स. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विद अनदर टीम. अभी के लिए इतना ही. चलो, ऑल टेक केयर एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट टू इंग्लैंड. Bye guys, take care.